दोस्तों नमस्कार। मैं रमाश्रय सिंह आप सबका अपने YouTube चैनल द लॉजिकल लेंस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों साथ ही मेरी एक छोटी सी आप सबसे गुजारिश है, आप सब मेरे वीडियो को देखें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। इसमें आप लोगों का रत्ती भर भी धन खर्च नहीं होता है, समय भी थोड़ा सा लगता है, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। मैं आप लोगों के कमेंट से, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव, हमेशा प्रोत्साहित होता हूं और अपने काम को और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोगों के दिलों में, आप लोगों के जहन में अपनी पैठ बना सकूं। दोस्तों आज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का विषय जाति जो जाति नहीं है, और आज की वीडियो बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाली है। मैं आप लोगों के लिए धर्म ग्रंथों से भी चीज़ें खोज करके लाया हूँ, जो आपके जीवन में आपकी जानकारी को बढ़ाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ। दोस्तों आज का सवाल कोई नया नहीं है, हम बहुत ज़माने से देखते आ रहे हैं जाति, सुनते आ रहे हैं जाति, महसूस करते आ रहे हैं जाति, और जातियों के नाम पर, जातियों के आधार पर हमारे समाज में लोगों के बीच किस तरह की ऊंच नीच की भावना होती है, हम देखते आ रहे हैं। हर चुनाव में, हर सामाजिक बहस में, हर चौपाल में यह बात घूम फिर कर आ ही जाती है। कभी कोई कहता है जाति अंग्रेज़ों की देन है, तो कोई कहता है यह हिंदू धर्म की मूल व्यवस्था है। पर सच्चाई क्या है? क्या सचमुच अंग्रेज़ों ने ही जातियाँ बनाई, या यह कहानी बहुत पुरानी है? दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सुनते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी को। सुधांशु त्रिवेदी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वे आप सबको हमेशा टीवी पर दिखाई देते हैं, ऑलमोस्ट हर डिबेट में आते हैं और बड़का पार्टी का पक्ष रखते हैं, और कभी कभी प्रधानमंत्री जी के साथ भी दिखते हैं सुर में सुर मिलाते हुए। तो उनकी एक मिनट की वीडियो देखते हैं और फिर उस वीडियो पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों वे कहते हैं भारत में अंग्रेज़ों से पहले जाति नहीं थी, केवल वर्ण व्यवस्था थी। श्री कृष्ण ने कर्म और गुणों के आधार पर समाज को 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया था, और अंग्रेज़ों ने आकर इसे जातियों में तोड़ दिया। वाह भाई, क्या बात कह दी। पर अब आइए जरा तथ्यों की परतें खोलते हैं। दोस्तों त्रिवेदी जिस ग्रंथ का हवाला देते हैं वह भगवत गीता है। मेरे हाथ में यही गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, और इसके अनुवादक हैं श्री गोयनका जी। अब जरा ध्यान से सुनिए। अध्याय 18 श्लोक 41 से 44 में श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के गुण और कर्म अलग अलग हैं। यहाँ भी यह विभाजन जन्म से नहीं बल्कि कर्म से बताया गया है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या ये है? ज़मीनी हकीकत ही नहीं, ये किताब भी, जब आप इस किताब को, इस ग्रंथ को, सॉरी किताब नहीं, ग्रंथ को पढ़ेंगे, इसके 18वें अध्याय के 41वां श्लोक में श्री कृष्ण सीधे सीधे कहते हैं कि मैंने सबका, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्र का कर्म उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के आधार पर बांटा है। ध्यान दीजिएगा, स्वभाव से उत्पन्न गुणों के आधार पर, मतलब स्वभाव कहाँ से होता है भाई? जिस दिन से आदमी पैदा होता है ना,
उसका स्वभाव उसी जिन से माना जाता है कि उसका एक स्वभाव होता है। हालांकि हर हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। आप किसी व्यक्ति को पढ़ा लिखा करके कितना भी बड़े पोस्ट पर ला दीजिए, लेकिन कोई कुछ बातें वो इस तरह की करता है कि समाज में लोग कमेंट करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि अरे देखो इतना बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो ऐसी बातें कर रहा है, तो अगला व्यक्ति तुरंत बोलता है कि भाई उसका स्वभाव ही ऐसा है। बाकी इस ग्रंथ में बहुत जगह लिखा हुआ है कि आपका अगला जन्म पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर होता है, और इसी किताब में अनुवादक लिख रहे हैं कि आपका संस्कार ही स्वभाव है और संस्कार जन्म जन्मांतर के कर्मों से पैदा होता है। तो आपका जो वर्ण है, जो आजकल बड़े बड़े जगहों पर बड़े बड़े लोग बोलते रहते हैं कि कर्म और गुण के आधार पर है, ऐसा नहीं है। किताब भी कहती है, किताब का अनुवादक भी कहता है, मैं अपने से नहीं कर रहा हूँ, कि जिस जाति में जिस वर्ण में आपने जन्म लिया है वो आपके जन्म के दिन से ही है, वो चेंज होने वाला नहीं है, चाहे आप कितना भी पढ़ाई लिखाई कर लें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही चर्चित ग्रंथ जिसका नाम है मनुस्मृति, जिसे हिंदू समाज के आचार विचार का सबसे बड़ा संविधान कहा गया है, उसको देखते हैं। तो मनुस्मृति साफ साफ कहती है कि बच्चों का जब नामकरण होता है तो वर्णों के अनुसार उनके नाम के शब्द होते हैं। जैसे ब्राह्मणों के लिए अलग होगा, क्षत्रियों के लिए अलग होगा, वैश्यों के लिए अलग होगा और शूद्रों के लिए अलग होगा। उनका कहना है कि शूद्रों का नाम के आगे दास लगा होना चाहिए। तो बताइए मुझे, आप सब लोग विचार कीजिए कि 10 दिन का एक छोटा बालक उसके हाव भाव से, उसके व्यवहार से, उसके गुणों से, उसके कर्मों से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है? कौन से थर्मामीटर उस नामकरण करने वाले व्यक्ति के पास होता होगा जिसके अनुसार वह उस बच्चे का गुण का पता करता होगा और उसके अनुसार वो उनका नाम रखता होगा? तो दोस्तों ये सब कहने की बातें हैं, धरातल पर एकदम ऐसा नहीं है। शहरों में संविधान लागू होने के बाद अब थोड़ा सा धन संपत्ति और थोड़ा सा अच्छा जगह पा लेने के बाद थोड़ी बहुत लोग इज्जत करने लगे हैं। गाँव में आज भी वैसा का वैसा ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने त्रिवेदी जी को कहते सुना कि हिंदू ग्रंथों में ऊंच नीच नहीं है, पर आइए गीता के अध्याय 9 के श्लोक 32 को देखते हैं, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं स्त्रियों वैश्यास्त तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परम गतिम, यानी स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, भी शब्द क्यों कहा गया है? क्या यह बराबरी का संकेत है या परोक्ष रूप से यह कहता है कि वे मूल रूप से नीचे हैं, लेकिन भगवान चाहे तो उन्हें भी मोक्ष प्रदान कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ इस बात से सिद्ध होता है कि अंग्रेज़ों ने न जाति बनाई है, न अंग्रेज़ों ने जातियों के बीच भेदभाव पैदा किया है। हमारे ग्रंथ ही, हमारे श्री कृष्ण ही जातियों में भेदभाव की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं और रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा है उसमें भी देख लेते हैं कि उन्होंने क्या जिक्र किया है जातियों के बारे में। तो रामचरितमानस में तुलसी जी लिखते हैं, ते वर्णाधम तेली कुम्हारा। इस पर काफ़ी पहले विवाद हो चुका है और मुझे भी लगता है कि मुझे भी लोग कुछ बोलेंगे इस पर, लेकिन जो लिखा है लिखा है। ये रामचरितमानस जो तुलसी
दास जी ने लिखा है, उसमें इस बात को लिखा गया है। और यहाँ तुलसीदास जी सीधे सीधे कहते हैं कि सारे वर्णों में जो अधम, जो नीचे है, तेली कुम्हार, यहाँ तो स्पष्ट लिखा गया है कि तेली कुम्हार कलार जैसी जातियाँ अधम है, नीच है। और रामचरितमानस में जातियों के बारे में जब लिखा जा रहा है तो जातियाँ भाई अंग्रेज़ों ने कैसे बनाई? अंग्रेज़ तो आए 17वीं शताब्दी के अंत में, और रामचरितमानस लिखा गया 16वीं शताब्दी में है, और ये 1540-45 में लिखा गया होगा, क्योंकि तुलसी जी का जन्म ही 15 से 11 बताया जाता है। तो टीवी पर डिबेट करने वाले लोग अपने पार्टियों की तरफ से जो पक्ष रखते हैं कुछ भी रख के चले जाते हैं, और दूसरी पार्टी के लोग क्योंकि इन सब बातों को नहीं जानते हैं, उनका जवाब नहीं दे सकते। जब भी मेरा अनुरोध है कि पार्टियों के जो प्रवक्ता होते हैं उनको अपनी तैयारी रामायण महाभारत और ग्रंथों से भी करके जानी चाहिए। अब थोड़ा महाभारत को भी देख लेते हैं। महाभारत में एकलव्य की कहानी आप सबने सुनी है। एकलव्य को धनुर्विद्या सीखने की मनाही क्यों थी? क्योंकि वह शूद्र था। गुरु द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा ही कटवा दिया भाई। अगर कर्म प्रधान समाज होता, अगर कर्म प्रधान चीज़ें हमारे ग्रंथों में लिखी गई होती तो एकलव्य की मेहनत, लगन और भक्ति को पुरस्कृत किया जाता, न कि उसका अंगूठा काट दिया जाता। यह कहानी अंग्रेज़ों के आने के हजार साल पहले की है। तो साफ है जाति और भेदभाव भारतीय समाज की जड़ में बहुत गहराई। लेकिन दोस्तों, अपना जो सवाल था, जाति आखिर किसने बनाई, किसे इससे फायदा हुआ, ये सवाल अभी तो बना ही है। हर समाज में सत्ता, ज्ञान और संसाधनों पर नियंत्रण चाहने वाला वर्ग मौजूद होता है। भारत में यह नियंत्रण ब्राह्मणवादी ढांचे के माध्यम से कायम हुआ। ऊपर 3 वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एक दूसरे के साथ गठजोड़ में रहे, और शूद्रों को हजारों उपजातियों में बांट दिया गया ताकि वे कभी एकजुट न हो सके। यही कारण है कि आज भी शूद्र, ओबीसी, एससी, एसटी आपस में बटे हुए हैं, जबकि उनके शोषक एकजुट हैं। यह कोई संजोग नहीं बल्कि सुनिश्चित प्रयोग है। अब आते हैं आज की राजनीति पर। आज हर नेता मंच पर कहता है जात पात छोड़ो, हिंदू बनो, एकजुट हो जाओ। लेकिन वही नेता अगली सांस में कहते हैं हमने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, हमने शाह और यादव को मुख्यमंत्री बनाया। अरे भाई, अगर जाति खत्म हो गई तो नाम लेकर के जातीय श्रेय लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई? है सब तो एक है, सब हिंदू हैं। यह जात की राजनीति नहीं बल्कि राजनीति की जाति है, जो सत्ता पाने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। दोस्तों, जाति किसी ईश्वर की देन नहीं है, यह मनुष्य की बनाई हुई दीवार है जिसे सत्ता, धर्म और परंपरा से मिलकर मजबूत किया जाता रहा है। अब यह जिम्मेदारी हमारी है कि हम इसे समझें, सवाल उठाएं और तोड़ें। ओबीसी, एसटी, एससी और हाशिए पर खड़े हर भाई बहन से मेरी अपील है, बंटोगे तो कटोगे, जुटोगे तो उठोगे। वोट दीजिए उसे जो आपकी दवाई, पढ़ाई, सिंचाई और काम की बात करे। मंदिर जरूर बनाएं, लेकिन मंदिर से पहले मनुष्य का सम्मान बनाएं, क्योंकि जैसा कबीर ने कहा है, भूखे पेट भजन न होई गोपाला। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक कमेंट हमें अगली बार और गहराई से सोचने का मौका देगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए सवाल और एक नए तर्क के साथ। नमो बुद्धाय, नमस्कार, जय भीम।